नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों चौकीदार के पोस्ट पे एक नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे दिखलाई दे रहा है। यानी कि पद के नाम यानी चौकीदार, जो कि रिक्त पदों की जो संख्या है 311 है। इसी तरह यानी कि अलग अलग जिलों को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। किसी जिले में जो कि देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने जिले का किस तरीके से चेक कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वैकेंसी सिर्फ 10वीं पास होती है और ये सरकारी नौकरी होती है। सैलरी की बात करते हैं 18,000 प्लस इसमें सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि देख सकते 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको सैलरी मिलेगा। तो किस तरीके से आपको इसमें आवेदन करना है, आपके जिले में वैकेंसी निकली है कि नहीं निकली है, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, इसमें दोस्तों आपको एग्जाम भी देना पड़ता है। बहुत सारे इसमें कंडीशन भी रखा है जो कि आप आसानी से फुलफिल कर पाएंगे। तो तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे। इसमें महिला पुरुष सभी के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। आप अपने जिले का किस तरीके से नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। तो चलिए देरी क्यों ना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फाइनली दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, हम एक नोटिफिकेशन के आधार पर जानकारी बता देते हैं। बाकी का जो भी आप नोटिफिकेशन चेक करेगा अपने जिले में, आप उसी आधार पर आवेदन कर सकते हैं। सेम प्रक्रिया इसमें रहता है, कोई अलग नहीं है कि आप दूसरे जिले से है तो आप मतलब आपका चयन प्रक्रिया अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सबका एक ही सेम जैसा प्रक्रिया होता है, चयन प्रक्रिया हो। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो रिक्त पदों की जो संख्या बताया गया 311 संख्या बताया गया, जो कि आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 311 पोस्ट वैकेंसी निकली है, जो कि अनकंपाक पर भी इसमें भरे जाएंगे पोस्ट, जो कि 16 पोस्ट अनकंपा में भरे जाएंगे। अब बाकी का जो पोस्ट है जहां पे वैकेंसी निकली है 295, यानी टोटल 311 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको आरक्षण के बारे में बताया गया, कुछ जानकारी दिया गया, यानी कि क्षेत्रीय आरक्षण के बारे में जानकारी दे दिया गया। बात करते हैं नोट 5 में जानकारी देगा। जो भी मेन बात है हम आपको वही बता रहे हैं। बाकी जो भी जानकारी आप और भी डिटेल्स में समझना चाहेंगे तो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके समझ सकते हैं। यानी आरक्षण भी बहुत सारे लोगों को मिलेगा, जो कि इसमें जानकारी दिया गया। अगर आप पहले से भी अगर काम किए होंगे तो आपको भी इसमें दिया जाएगा लाभ, यानी कि मिलेगा, आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दिया गया। देख सकते बताएगा चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान यानी कि बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी कि दोस्तों जो वैकेंसी जो निकल कर आ रही है, यानी कि झारखंड राज्य से वैकेंसी निकल कर आ रही है। अब आपको बता दें, झारखंड से अगर आप आते हैं जहां पे वैकेंसी निकली हुई वहीं के लोग आवेदन करेंगे। तो जाहिर सी बात है, झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त किसी भी यानी शिक्षा संस्था से, किसी बोर्ड से मैट्रिक पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ ही जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका रीति रिवाज, जो बोलने का भाषा हो, समझने का भाषा वो आना चाहिए जहां पे वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि वैकेंसी कहां पे निकाली गई है इसकी जानकारी नीचे की ओर आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। और बहुत सारे डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कि अगर आप झारखंड राज्य से आते हैं तो आप अपने जिला का कैसे चेक करेंगे, और ये भी कैसे चेक करेंगे कि कहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, आपके पंचायत में निकली हुई कि नहीं निकली हुई है, क्या उसका प्रक्रिया रहने वाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो आप समझ गए, यानी कि कम से कम मैट्रिक पास मांग है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में भी जानकारी दिया गया। उम्र सीमा कितना, तो देख सकते हैं न्यूनतम उम्र सीमा, यानी कम से कम आपका उम्र सीमा 18 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम उम्र सीमा में बताएगा, अगर आप अनरक्षित कैटेगरी से आने के आता है तो 35 वर्ष मैक्सिमम उम्र सीमा रखा गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 37 वर्ष रखा गया है। महिला के लिए अनरक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 रखा गया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के यानी महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष रखा गया। और बाकी के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तो उनको 35 वर्ष रखा गया। ये आपको उम्र सीमा में छूट मिल जाती है अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब इसमें भी जानकारी देगा, पहले आवर्तनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थी को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित आच्छादित के लिए अधिकतम उम्र सीमा को एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है। और साथ ही सभी श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष की छूट भी मिलेगी। यानी कि पहले अगर आप कहीं पे जॉब किए हैं और साथ अगर आप विकलांग कैंडिडेट है तो आपको 10 वर्ष की छूट आपको अलग से मिल जाएगी। अब बात कर लेते दोस्तों, जो भी इसका आयु सीमा का जो भी गणना होगा 1/7/2024 के डेट में आप होगा कि मतलब आप 1/7/2024 को कितने वर्ष के आप हो रहे हैं, तो इसमें गणना किया जाएगा। और भी बहुत सारा जानकारी दिया गया। अब समझेंगे 7वें नंबर में जो जानकारी दिया गया है, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट रिक्त के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं।
यानी कि ये जानकारी दी है कि जहाँ पे वैकेंसी निकली है, जिस बीट, यानी कि बीट का मतलब यानी कि पंचायत, जिस पंचायत में वैकेंसी निकली हुई है वहीं के निवासी आवेदन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप दूसरे जगह से आते हैं तो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी को साइकिल चलाना अनिवार्य मतलब है, यानी कि अगर आप साइकिल चलाते हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया इसमें बताया गया। अब नियुक्ति प्रक्रिया कितने चरणों में होगी तो ये बताया गया 1, 2 और 3, 4 और लगभग बात करते हैं दोस्तों 4-5 चरणों में होगी। तो जो पहला जो चरण होगा आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम की बात करते हैं लिखित परीक्षा आपको 50 अंकों की ली जाएगी और लिखित परीक्षा में जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान होगा और हिंदी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, जनजातीय भाषा जैसे कि मुंडारी हो गया, कुडुकू हो गया, खड़िया हो गया, संथाली क्षेत्रीय भाषा से कुछ प्रश्न आएंगे। बाकी के जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दूसरे में बताया गया शारीरिक मापदंड भी होगा, यानी अभ्यर्थी को न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि हाइट बताया गया, ऊंचाई देख सकते हैं। पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी को 160 दिया गया है। तो इसी तरह देख लीजिए कौन से कैटेगरी के लिए कितना दिया गया है, ये जानकारी हो गया। उसके बाद शारीरिक जांच होगा, यानी कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होए और शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच में भाग लेंगे और सभी अभ्यर्थियों को एक मिली दौड़ से भाग लेंगे और शारीरिक जांच निम्न आधार पर दिया जाएगा। और आपको दौड़ वगैरह भी दिया जाएगा। देख सकते हैं पुरुष के लिए जो दौड़ होगा 5 मिनट या उससे पहले 20 अंक आपको मिलेंगे, जो कि 1 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। तो इस तरह महिलाओं का भी इसमें दौड़ होगा, जो कि 8 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ जाती है तो 20 अंक आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे भी जानकारी दिया गया। उसके बाद आपका लिस्ट जारी होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी होगा, जो कि देख सकते हैं मेगा सूची जारी होगा। तो बहुत सारा कंडीशन है इसमें देख सकते हैं। और 13 नंबर दिया गया कि परिवीक्षा, यानी चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो पर्यवेक्षी की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यानी कि दोस्तों फिलहाल अभी जो ज्वाइनिंग जो होगा आपका चौकीदार के पोस्ट पे 2 वर्ष के लिए ली जाएगी। अगर आप काम अच्छा खासा से करते हैं तो उसकी अवधि हो सकता है कि बढ़ा भी दी जाएगी, जो कि यहाँ पे बताया गया। और वर्णित अवधि के दौरान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाए तो उसे परिस्थिति में सेवा समाप्त कर दिए। यानी कि जो भी आपका ज्वाइनिंग जो होगा चौकीदार के पोस्ट पर, अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो उसमें आपको हटा भी दिया जाएगा। वही कुछ जानकारी दिएगा, डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा अपने स्तर से। बात करते हैं दोस्तों इसमें सैलरी, आपको सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है। 18,000 से लेकर 56,900 तक आपका सैलरी भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया आपको कैसे करना है तो उपरोक्त योग्यता के साथ अर्हता रखने वाले उम्मीदवार को विहित प्रपत्र को आवेदन पत्र को आवश्यक कागजात के साथ आपको भरना पड़ेगा। यानी इसको लेकर एक आवेदन फॉर्म बनाया गया, जो कि हम आपको बताएंगे कि आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा। वो आवेदन फॉर्म आपको भर देना और उसके साथ जो भी अटैच डॉक्यूमेंट करना है, जैसे सेंचुरी का प्रमाण पत्र, मार्कशीट और उसका जो भी प्रमाण, मैट्रिक का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डिटेल्स आपको उसका जीरोक्स कॉपी अपलोड कर देना है। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगे आपको अपलोड करके कहाँ पे आपको जमा करना है। आप अपने जिले का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें अलग एड्रेस होगा, ये नहीं कि आप इसी एड्रेस पर भेज देंगे, तो ऐसा नहीं। तो 25 अगस्त 2024 से पहले अगर आप आते हैं रांची से तो उससे पहले आप आवेदन करेंगे। जैसे आवेदन कहाँ पे करना होगा तो बताया गया कि जिला सामान्य शाखा रांची, संग्रहालय रांची, ब्लॉक ए, द्वितीय ताला, कमरा संख्या 209 और इतना पिन कोड दिया गया, यहीं पे जाकर आपको आवेदन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। और आवेदन फॉर्म किसी और माध्यम से नहीं लिया जाएगा, जो कि देख सकते हैं किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आप आवेदन बंद लिफाफे के यानी निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। और जो भी इसकी जो जानकारी होगी इसके एनआईसी पोर्टल पर आप देख सकते हैं कि कब इसका मेरिट लिस्ट जारी हुआ, यानी इस वैकेंसी की रिगार्डिंग जो भी जानकारी होगी इसके जिले के एनआईसी पोर्टल पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें परीक्षा शुल्क के रूप में भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को 200 रुपया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के 100 रुपया देना पड़ेगा। और भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से और बैंक ड्राफ्ट के उपयुक्त जो कि रांची के नाम से भुगतान होगा। एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को, महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा निःशुल्क होगा। यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं और महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, बाकी को जो कैटेगरी हमने बताया वो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अब इसकी परीक्षा की जो तिथि होगी समाचार पत्र के समाचार यानी कि न्यूज के माध्यम से दी जाएगी, नहीं तो एनआईसी पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगा। बस यही कुछ जानकारी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपको कैसे चेक करना है कि आपके पंचायत में वैकेंसी निकली है कि नहीं निकली है। तो नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अंचल का नाम देखने को मिल जाएगा, थाना का नाम देखने को मिल जाएगा और बीट संख्या देखने को मिल जाएगा। और रिक्त बीट संख्या के संलग्न ग्रामों का नाम दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे थाना का नाम है चनाहो और यहाँ पे देख सकते हैं
ग्राम का नाम दिया हर्रा और अतनाई दिया गया है, जो कि रिक्त पदों के जो संख्या है यहाँ पे खाली है, यानी कि इस 2 जगह पे पोस्ट खाली है। तो इसी तरह देख लीजिएगा कहाँ कहाँ में पोस्ट खाली है। अगर आप इस जगह से आते हैं तो आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं, महिला है या पुरुष है, आवेदन आप कर सकते हैं। जो कि देख सकते हैं बहुत सारा इसमें पोस्ट खाली है, जो कि लगभग हमको बताई दिए कितना यहाँ जानकारी दिया गया है, 3 से 11 पोस्ट खाली है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब आवेदन फॉर्म यहाँ जस्ट नीचे देखेंगे तो आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो इसे आपको भर देना आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह से, इसमें जो भी जानकारी मांगा गया है आपको जानकारी अच्छी तरह से फुलफिल करके और जहाँ पे हमने पता जो बताया वहाँ पे आपको जमा कर देना है। अब चलिए दोस्तों ये भी हमको बता देते हैं कि किस तरीके से आप अपने जिला का चेक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको अपने जिले का चेक करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि सभी जिले का एनआईसी पोर्टल का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी जिले से आते हैं आप अपने जिले के नाम पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कोडरमा जिले से आते हैं तो आप यहाँ से कोडरमा जो भी दिखलाई देंगे देख सकते हैं अलग अलग दिया गया, तो आप कोडरमा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जस्ट आप कोडरमा के एनआईसी पोर्टल पर चले आएंगे, जो कि देख सकते हैं kodarma.nic.in के वेबसाइट पर चलेगा और यहाँ पे नोटिस के ऑप्शन में क्लिक करिएगा, रिक्वायरमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और जो भी वैकेंसी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आएगा आप यहाँ से भी देख पाएंगे, जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा आपके जिले में जो भी चलेगा। जो कि देख सकते हैं रिक्वायरमेंट नोटिस रिगार्डिंग यानी कि चौकीदार का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि कोडरमा के अंतर्गत ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो आप इसी तरह देख लीजिएगा कब से कब तक आप आवेदन कर पाएंगे और कितना पोस्ट खाली है, जो कि कोडरमा में 95 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है, जो कि इस तरीके से देख पाएंगे। दोस्तों आप बता दें दोस्तों, अगर अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें जो तो झारखंड वाले को भी सभी को आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झारखंड की वैकेंसी है और जहां पे वैकेंसी निकले वहीं के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है अदर स्टेट वाले को तो इसमें दाल गलने वाला नहीं है, तो अदर स्टेट वाले तो आवेदन नहीं कर सकते। और जहाँ झारखंड की बात रही तो झारखंड में जहां पर भी वैकेंसी आई है वहीं के लोग इसमें आवेदन करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको समझना होगा। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, आवेदन आप जरूर करिएगा। हालांकि अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो रही है वीडियो को समझने में तो कमेंट आप कर सकते हैं और नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी दिएगा, आप एक बार अच्छी तरह से रीड कर भी आवेदन आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी ने एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।